मेरे अत्यंत प्रिय साथियों, सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों को एक जापान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। जापान में कुछ मित्रों ने मिलकर के एक फ़कीर को भोजन पर बुलाया। बड़े पहुँचे हुए संत महात्मा थे वो, तो उनसे कहा पहले आप प्रवचन दें, लोग प्रवचन सुनेंगे और उसके बाद भोजन की व्यवस्था वहीं होगी, आप भोजन करके तब आएँ। खैर संत ने स्वीकार कर लिया। तो संत को लेकर के, उस फ़कीर को लेकर के वो अपने घर पहुँचे और उनका घर 7वीं मंजिल पर था। अच्छा, प्रवचन चल रहा था, उतने में भूकंप आ गया। थोड़ी देर बाद ही, जापान में बहुत मामूली सी बात है, भूकंप वहाँ आते जाते रहते हैं। तो भूकंप आ गया। अब जैसे ही भूकंप आया सब उठ के खड़े हो गए, सब भागने लगे। लेकिन जो वो फ़कीर जी थे वो चुपचाप वहीं आंखें बंद करके बैठ गए। तो जिसके घर में प्रवचन हो रहा था वो भी भागा, लेकिन लास्ट में भागा क्योंकि रास्ता एक ही था, सबको एक ही रास्ते से भागना था, एक ही रास्ते से निकलना था। तो जिसका घर था वो सबसे लास्ट में निकला। तो जब वो निकलने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि जिस फ़कीर को मैंने बुलाया है वो निकला कि नहीं। तो उसने देखा, अरे वो तो चुपचाप आंखें बंद किए ध्यान लगाए बैठे हुए हैं। बस उसके मन में न जाने क्या आया, वो भी लौट आया, आके उन्हीं पास बैठ गया। बोला जो इन गुरु जी का हाल होगा भूकंप में, वही हाल मेरा भी होगा। जब ये नहीं भाग रहे हैं तो मैं क्यों भागूं। वो भी आराम से वहीं पर बैठ गया। अच्छा, थोड़ी देर बाद भूकंप चला गया। वहाँ भूकंप इस तरह आता जाता है जैसे घरों में मेहमान आते हैं चले आते हैं। तो जब भूकंप चला गया, शांति हुई। तब उसने उस फ़कीर से पूछा कि प्रभु ये बताइए, भूकंप आया, सभी भागे और आप नहीं भागे, आप बैठे रहे। फ़कीर बोला हाँ मैं जानता हूँ कि सब भागे। जिनका घर 7वीं मंजिल पे था वो 6ठी मंजिल की तरफ भागे, जिनका घर 6ठी मंजिल की तरफ था वो 5वीं मंजिल की तरफ भागे, 5वीं वाली 4थी की तरफ भागे। इसी तरह जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रह रहे थे, मैदान में रहे थे, वो सड़कों की ओर भागे, और जो लोग सड़कों पर थे वो घर की तरफ भागे। सब भाग रहे थे। मुझे पता है। तो बोले आप क्यों नहीं भागे। बोले मैं भी भागा था बेटा, मैं भी भागा था। कहा नहीं, मैंने देखा था आप यहाँ चुपचाप आंखें बंद किए बैठे थे। बोले हाँ तुम सही कई बात कह रहे हो, सब कोई भागा, आप भी भागे, मैं भी भागा। बस अंतर सिर्फ इतना है कि तुम सब लोग बाहर की तरफ भागे और मैं अंदर की तरफ भागा। आप लोग वहाँ भागे जहाँ भूकंप ही भूकंप था, चारों दिशाओं में भूकंप था, सड़क पर 7वीं मंजिल पर, 6ठी, 5वीं, 4थी, 3री, 2री, सब जगह भूकंप ही भूकंप था। लेकिन मैं वहाँ भागा जहाँ निष्कंप था, जहाँ अकंप था। व्यक्ति वहाँ भागता है जहाँ पर सुरक्षा होती है। तो मैंने तो प्रभु की ओर भागा। बस मुझे डर इस बात का था कि कहीं मैं वहाँ पहुँचने से पहले अपना ये शरीर छोड़ ना दूँ। लेकिन जैसे मैं वहाँ पहुँचा सब कुछ शांत हो गया था, सब कुछ निश्चिंत हो गया था। तो मेरे लाडलों, हम भागते वहाँ हैं जहाँ सुरक्षा होती है, और अंदर तरफ वही भाग सकता है जिसने प्रभु से रिश्ता जोड़ा हो, जिसे प्रभु पर अटूट विश्वास हो। जब हमने वो मार्ग बनाया ही नहीं, हमने प्रभु के लिए दरवाज़ा खोला ही नहीं अपने हृदय का, तो हम भागते कहाँ से। जब पंछी आकाश में उड़ता है तो अपने उड़ने का वो कोई चिन्ह नहीं छोड़ता। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं, हम उनके आदर्शों पर तो चल सकते हैं, लेकिन अपने हृदय का द्वार हमें अपने आप ही खोलना होता है। तो मेरे लाडलों, हम दूसरों के बताए मार्ग पर उनको अपना आदर्श मानकर चल सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा, मेहनत तो हमें ही करनी होगी। अपने दिल के दरवाजे प्रभु के लिए हमें ही तो खोलने होंगे।
मेरे लाडलों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।